अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरामुल्लाह जोया और मेरे साथ मौजूद हैं सबीन शहबाज साहिबा। आज इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू ये है कि क्योंकि आईनी तरमीम हुई और आईनी तरमीम के बाद जो है वो आईनी अदालत बना दी गई। अब उस आईनी अदालत के जो जजेस हैं वो भी जो है उन्होंने हलफ बर्दारी की तकरीब में अपने हलफ जो है वो भी ले लिए हैं। हलफ लिया गया है आईन और कानून के ताबे रहेंगे। अब जो नया आईन और नया कानून जो है वो क्या कहता है और नई जो आईनी अदालत है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, उसके तरीक़ेकार क्या होगा और उसमें कौन-कौन से केसेज़ होंगे उसकी भी तफ़सीलात रखेंगे। और सबसे पहले जो है वो हम इस आईनी अदालत की तरफ बढ़ते हैं कि ये आईनी अदालत होगी कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट में होगी या किस जगह पर होगी? इसके हवाले से तफ़सीलात जो है वो हम सबीन शहबाज साहिबा से पूछेंगे और इसके साथ-साथ जो है इसकी फर्स्ट काज़ लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी गई है। उस काज़ लिस्ट के ऊपर जो है गुफ्तगू करेंगे। ये इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू है जो आज संडे के रोज़ जो है हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो कि अदलिया के हवाले से खास तौर पर है। सबीन आपका बहुत शुक्रिया। इंट्रो में जैसे कि मैंने बताया कि नई अदालत बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए पैरेलल दूसरी अदालत है। ये होगी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट में होगी या किस जगह पे होगी? पहले तो हम इस अदालत की बात कर लेते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, वफाकी आईनी अदालत। अब आपको याद होगा कि 26वीं तरमीम के बाद एक टर्म डेवलप की गई थी आईनी बेंच के नाम से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और बेंच बना दिया गया था और बज़ाहिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी साहब थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन जो इख्तियारात थे आईनी केसेस सुनने के, जो तमाम तर इख्तियारात थे, वो तमाम तर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह थे उनके पास थे। 26वीं तरमीम तक तो ये चीजें यहाँ तक चल रही थी, दोनों जज साहिबान एक ही अदालत में बैठते थे और एक ही अदालत में बैठते केसेस भी सुनते थे और फिर जुडिशियल कमीशन हो या जुडिशियल काउंसिल हो, दोनों जज साहिबान जो है वो एक ही साइड पर होते थे। लेकिन 27वीं तरमीम के बाद एक बड़ा मेजर क्लैश आया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हद तक अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कई हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। पहले भी डिवाइड थी, लेकिन इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 2 हिस्से थे वो 6 हिस्से हो चुके हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये कि सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर और 2 मोस्ट कॉम्पिटेंट जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह, दोनों ने 27वीं तरमीम के तहत इस्तीफा दे दिया। 27वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए इस्तीफा दिया। अब इससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दोनों ने खतूत लिखे थे चीफ जस्टिस याया अफरीदी को कि इस 27वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बुलाया जाए। अब याया अफरीदी साहब जो है ना वो चलते बड़े टेक्निकल तरीके से है कि वो ये नहीं कहते कि मैंने गलत किया। अब उन्होंने फुल कोर्ट बुलाया और फुल कोर्ट बुलाया किस वक्त में कि जब वो दोनों के इस्तीफे एज पर सोर्सेस के दोनों के इस्तीफे तैयार थे। जज साहिबान उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इस्तीफे ना दें, लेकिन दोनों जज साहिबान ने नहीं माने और इस्तीफे अपने अपने सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। अब इस्तीफे आ गए। वफाकी आईनी अदालत का कयाम 27वीं तरमीम में हुआ। 27वीं तरमीम में क्याम के बाद वफाकी आईनी अदालत के लिए एक नए जज साहिब को नामजद किया गया जो कि चीफ जस्टिस होंगे वफाकी आईनी अदालत के। चीफ जस्टिस याया अफरीदी और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इस वक्त एक पैरेलल सिचुएशन पर खड़ा कर दिया गया है। यानी कि अभी दो चीफ जस्टिस साहिबान होंगे और बज़ाहिर याया अफरीदी साहब, जो मैंने पहले कहा कि 26वीं तरमीम में भी याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन 27वीं तरमीम के बाद याया अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब चीफ जस्टिस ऑफ वफाकी आईनी अदालत हैं और तमाम तर इख्तियारात जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास जा चुके हैं। अब इससे बढ़कर यह कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को एक्सटेंशन मिल गई है। उन्होंने रिटायर होना था 1 दिसंबर को, लेकिन अब 27वीं तरमीम में उनको एक्सटेंशन मिली है और जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 68 ईयर्स कर दी गई है, तो अमीनुद्दीन खान साहब को 3 साल मजीद मिल गए। उससे भी बढ़कर ये कि आईनी अदालत के लिए जो जजेस नामजद किए गए हैं, आईनी बेंचेस में जिन जजेस को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया हर किस्म के केस के लिए, चाहे मखसूस नशिस्तों का केस हो, चाहे वो जजेस ट्रांसफर का केस हो, चाहे वो कोई भी केस हो, जिन जिन जज साहिबान को इस्तेमाल किया गया, अब उन्हीं जज साहिबान को साइडलाइन किया गया और उन जज साहिबान की जगह पर मजीद नाम लाए गए। 6 जज साहिबान को नामजद किया गया है। 6 जज साहिबान को नोटिफिकेशन आईनी अदालत के लिए। कितनी है जजेस की? 13 जजेस होंगे, 13 जज साहिबान होंगे, लेकिन इस वक्त 6 जजेस का नोटिफिकेशन हुआ है। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो है वो थोड़ी सी तबीयत खराब है तो उन्होंने माजरत किया, लेकिन बाकी जो जज साहिबान है वो इस वक्त शामिल है। अच्छा, अब जज साहिबान पर आते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वफाकी आईनी अदालत के सरबराह होंगे, चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा जस्टिस हसन नजर रिजवी वो आईनी बेंच में भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के साथ थे। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जुडिशियल कमीशन ने उनको एडिशनल जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट किया, लेकिन अब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केसेस सुनेंगे आईनी अदालत में बैठकर। उसके अलावा जस्टिस के आगा हैं, सिंध हाई कोर्ट से उनको लेकर आया गया और जस्टिस रोजी खान है उनको भी लाया गया। अब एक नाम जो इस नोटिफिकेशन में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जस्टिस अरशद हुसैन का। अब अरशद हुसैन का जब नाम आया तो एक नई बहस और एक नई डिस्कशन छिड़ी कि ये बंदा है कौन, क्योंकि ये बड़ा एक नॉन फेमिलियर सा नाम था। जस्टिस रोजी खान है, उनका नाम भी सब कुछ पता था, जस्टिस के आगा का भी पता था। अब अरशद हुसैन जो है
ये साहब पेशावर हाईकोर्ट के साबिक जज भी रहे हैं, मिसिंग पर्सन कमीशन के सरबराह भी रहे हैं। मिसिंग पर्सन की जी जी। और केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में ये साबिक या तो सीएम रहे हैं, मतलब इनके पास कोई अहम ओहदा वहां पर भी उस हवाले से भी रहा है। तो ये मौसूफ जो है, आपको अगर याद हो कि काजी फैसल साहब के दौर में आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते थे, आपको पता होगा मिसिंग पर्सन कमीशन के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगते थे तो काजी फैसल साहब ने बहुत डांटा था एक दफा एक वकील को। वो मौसूफ ये थे। अच्छा, वो ये वाले मौसूफ जी, अरशद हुसैन साहब जो है ये मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन थे। तो इनको अच्छी खासी काजी साहब ने डांट भी पिलाई थी। अब ये डांट पिलाया करेंगे वकीलों को, बदला लेंगे, पिलाएंगे या नहीं? काजी साहब का बदला वकीलों से तो नहीं लेंगे, लेकिन चले, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं कि बैठेगी काम पे। वफाकियानी अदालत के लिए पहले राब्ता किया गया, जब 27वीं तरमीम पास नहीं हुई थी तो राब्ता सुनने में ये आया कि जी एक वफ्त गया है सुप्रीम कोर्ट से सामने फेडरल शरीयत कोर्ट में। उन्होंने जाके कहा है जी कि यहाँ पर जो है वो हमें एक कमरा दे देंगे, दे दे, हमने यहाँ पे एक कमरा दे दे, हमने अदालत बनानी है, वफाकियानी अदालत जो है वो यहाँ पर हम बनाएंगे। तो जो वहां पर एक मौसूफ थे उन्होंने कहा कि जी हमने अपने बजट के पैसे ये सारा बनाया, हम आपको एक ईंट आंख नहीं ले जाने देंगे, आप लोग ने जो करना है कर लें। फिर मजबूरन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जगह थी ना, या सब माने नहीं कि कमरा अदालत नंबर 1 उनको देंगे, फिर ये सारा शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3rd फ्लोर पर वफाकी आईनी अदालत फिलहाल बनाई गई है और 3 बेंचेस समाप्त करेंगे वफाकी आईनी अदालत में। पहला बेंच सिंगल बेंच होगा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत। दूसरा बेंच जस्टिस हसन नजर रिजवी। तीसरा बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा। और बाकी जो 2 जज साहिबान है, रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन, इन दोनों ने इस वक्त हल्फ नहीं उठाया। मुमकिन तौर पर कल या परसों में अगर हल्फ उठाते हैं तो आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में वो तीसरा बेंच हो जाएगा, फिर वो चौथा बेंच होगा। चौथा बेंच, हाँ, चौथा बेंच, क्योंकि 2 सिंगल बेंचेस हैं और एक जो है वो 2 रुकनी बेंच है, जो कि मुकदमात की समाज जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू करेगा। तो इस वक्त में अच्छा, एक और ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक जज साहब है, रोस्टर आया गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मुसाफी होने के बाद रोस्टर की सिचुएशन थोड़ी सी बताना। सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है रोस्टर की, कि रोस्टर में वो तमाम अच्छा, परसों एक फुल कोर्ट का इजलास चीफ जस्टिस की जानिब से तलब किया गया। वही जुमेरात को मंसूर अली शाह साहब और बतर वनीला साहब ने जो मुस्ताफी हुए, इस्तीफे दिए, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया। जस्टिस सलाउद्दीन पनवर के खत के बाद 3 खतूत लिखने वाले जज साहिबान थे, 2 मुस्ताफी हो चुके, एक जज साहब है जस्टिस सलाउद्दीन पनवर, सिंध हाई कोर्ट से इनको लेकर आया गया था। जस्टिस सलाउद्दीन पनवर साहब फुल कोर्ट इजलास में नहीं आए, उन्होंने खत चीफ जस्टिस को लिखा था। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये कि जस्टिस सलाउद्दीन पनवर का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है, कॉज लिस्ट में जो रोस्टर आया, जजिस रोस्टर आया, जस्टिस सलाउद्दीन पनवर का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं। कुछ जरा ये बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर जस्टिस सलाउद्दीन पनवर भी मुस्ताफी होने के करीब है, बनाने का सिलसिला उनको जारी है, लेकिन उनका एक आब्जेक्ट कह लीजिए या उनका एक शिकवा कह लीजिए कि भाई 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान थे और आपने दोनों जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहने दिया, तो वो इस वजह से मान नहीं रहे। लेकिन उनका नाम रोस्टर में शामिल नहीं है इस वक्त, वो छुट्टी पे नहीं है, इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन उनका नाम जो जजिस रोस्टर आया उसमें शामिल नहीं है। तो ये एक बात होती है ना कि किसी के जाने से कोई नहीं रुकता। ये बात हकीकत है कि 2 मोस्ट सीनियर जज चले गए, कॉम्पिटेंट जज चले गए, बेंचेस बनाए गए हैं, मुकदमा उस तरह से सुने जाएंगे, लेकिन मुकदमात की बात क्या हुई है कि कौन कौन से मुकदमात आएंगे, कब आ रहे हैं, पहला मुकदमा क्या, कौन सा सुना बाकी आईनी अदालत सारे आईनी मुकदमात आएंगे, जिन जिनमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो तमाम मुकदमात आईनी अदालत में शिफ्ट होंगे। पहली कॉज लिस्ट आ चुकी है, पहली कॉज लिस्ट में क्या, पहली कॉज लिस्ट में सारे रूटीन केसेस है, लेकिन सारे वो केसेस हैं जो जिनमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो तमाम केसेस जो आईनी बेंचेस में लगा करते थे वो तमाम केसेस आईनी अदालत में जा गए। ठीक है, वो आईनी बेंच वाले जो है वो आईनी अदालत में सारे जाए। यस, आईनी बेंच वाले जितने भी केसेस थे वो सारे आईनी अदालत में चले गए। तो ये जो है वो सूरत हाल है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो अब नहीं कह सकते उसको, सुप्रीम कोर्ट आप खाली कह लें, अदालती अदलिया में जो पोजीशन है इस वक्त, क्योंकि देखें अदलिया की जो पोजीशन है इस वक्त 2 धड़ों में जो है उसको डिवाइड किया जा चुका है। एक तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पैरेलल जो है वो दूसरी अदालत यानी आईनी अदालत बना दी गई है। इसकी तफसीलात में वो सबीन शहबाज ने मुकम्मल तौर पर रखी। अब सबीन थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब पैरेलल एक और अदालत खड़ी कर दी गई है, इस पर अगर हम थोड़ी सी सियासी बात कर लें, कोई सियासी जो जमातें हैं उनकी तरफ से अगर रद्द-ए-अमल की बात कर ली जाए, हुकूमत ने क्योंकि ये खुद ही तरमीम किया है तो उसमें उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हम लोगों ने आईनी अदालत जो है वो हमारा पुराना ख्वाब था और उसको पूरा किया। अपोजिशन इसके ऊपर जो है वो बड़े एतराज़ात आयद करती है। अपोजिशन के एतराज़ात को मद्देनजर रखते हुए क्या आप समझती हैं कि आईन और कानून के दरमियान ये जो जंग इन्होंने छेड़ी है और जो कानून को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा कर दिया है, वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट को, इसका इम्पैक्ट जो है वो लॉ एंड जस्टिस पर क्या पड़ रहा है? लॉ एंड जस्टिस पर पड़ चुका है। आप देखिए 26वीं तरमीम के बाद हमारे यहाँ पर कोई लॉ एंड जस्टिस की सूरत हाल नहीं है।
आईनी बेंच से तमाम वो फैसले करवाए गए जो हुकूमत के हक में जाने थे या मौजूदा हुकूमत को जिससे फायदा होना था। मखसूस नशिस्तों का फैसला आपके सामने है, जजिस ट्रांसफर का फैसला आपके सामने है। ये आप कह लीजिए कि 2 डोगर साहब इन्होंने एक अदालत में इकट्ठे कर दिए। अमीनुल खान साहब भी सरफराज डोगर का, आई एम सॉरी टू से, बट अमीनुल खान साहब जो है वो सरफराज डोगर का पार्ट 2 है। तो वो जी सरकार वाली जो एक सिचुएशन है वो इस वक्त हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब से नजर आएगी आईनी अदालत में। बाकी इस्तीफा वाली जो बात है उसमें एक बात मैं बताना भूल गई कि कल एक खबर चल रही थी जैसे सरदार इजाज इस्सा खान के इस्तीफे के हवाले से। अभी तक इस्तीफा नहीं आया, लेकिन मुमकिन तौर पर कल या परसों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक आधे इस्तीफा एक इस्तीफा जो है वहां से भी आ सकता है। नहीं सभी ये जो खला पैदा हो रहा है, इस्तीफे आ रहे हैं, लेकिन मुस्ताफी होने के बाद जो है नया तैयार तो होता है कोई ना कोई जज, लेकिन ये जो खला पैदा होता है, ये जो जुडिशरी में जो इस वक्त पोजीशन चल रही है इस्तीफों के बाद जो है, तो वो क्या इम्पैक्ट करेगी? इकराम देखिए, मुकदमात के हवाले से तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो पहले भी नहीं पड़ता था, अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो अदलिया की साख पे पड़ेगा और बहुत गहरा इम्पैक्ट हमने देखा गुज़िश्ता सालों में। काजी साहब के जाने के बाद मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक और अकील अब्बासी, और ये एक स्पेसिफिक ग्रुप था और एक दूसरा ग्रुप था, लेकिन एक ग्रुप वो है जो एंटी गवर्नमेंट कह लें या एंटी, इस पे एक मैं आपको और चीज बताऊं, राना सनोला साहब हुकूमत का बड़ा प्रोमिनेंट हिस्सा है। उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा जी कि 2 जज साहिबान जो है ये तो जो है ना वो सियासत के लबादे में लिपटे हुए जज साहिबान थे और ये पीटीआई के जज साहिबान थे और ये वो थे। तो राना सनोला साहब को मेरा ख्याल है ये बात करने से पहले ये सोचना चाहिए कि इस वक्त में आईनी अदालत में बैठे हुए तमाम जज साहिबान आपके अपने जज साहिबान हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मेजॉरिटी जज साहिबान आपके अपने जज साहिबान हैं, जैसे आयशा मलिक, जैसे शकील अब्बासी और 1-2 जज और हैं, जिनके अलावा बाकी तमाम जज साहिबान राना सनोला साहब के अपने हैं। ये जो तासुर है कि हुकूमती जजेस हैं या फिर अपोजिशन के जजेस हैं, या ये क्या अदलिया के हवाले से ये कितना बैड इंप्रेशन है? इकराम ये मतलब ये आप एक चीज को ये कह दो कि ये जज साहिबान उसके हैं। एक बात हम लोगों ने अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में की है, जान बासी साहब ने और 1-2 लोगों ने, और कि भाई अगर फैसला आपके हक में आ रहा है तो वो है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू, तो ये वो वाला हिसाब होता है कि आज जो फैसला आपके हक में आ रहा है वो जज साहिबान आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, जो फैसला आपके खिलाफ आ रहा है वो जज साहिबान। मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आप देखिए, काजी फैजल साहब की मौजूदगी में वो फैसला हुआ था, तो पीटीआई ने किस तरह एक काजी फैजल साहब को सर पे बिठा लिया था कि जी उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन अभी जब मखसूस नशिस्तों का फैसला दोबारा आया, नजरसानी का जो फैसला आया, उस पर पीटीआई ने क्या कुछ किया, तो विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन मेरा ख्याल है कि जज साहिबान, देखिए पर्सनल एफिलिएशन हर बंदे की होती है, ठीक है, मेरी भी है, आपकी भी किसी न किसी पार्टी से होगी, तो उसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप उसका जो इम्पैक्ट है वो अपने काम पर डालें या उसका जो जजेस को वो कानून और आइन के मुताबिक जजेस जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। और नजरसानी को मैंने चूंकि बड़े क्लोजली कवर किया, तो नजरसानी में तमाम तर वो चीजें, और मेरा ख्याल है कि नजरसानी अगर पीटी हारी है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बुकला का है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुकला ने कोर्ट रूम में ग्राउंड लेवल पर ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी कि वो जज साहिबान भी जज्बाती हो गए, बेंच बीच में टूटा भी, जैसे सलाउद्दीन तनवर साहब उन्होंने माजरत कर दी मुकदमे की मजीद समाज से, उन्होंने माजरत कर ली थी, बेंच टूट गया था। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के बुकला को इतना ख्याल खुद भी करना चाहिए, और बाकी जज साहिबान पर ये जो कदर लगाने वाली बात है कि जी ये बंदा इस पार्टी का, ये बंदा इस पार्टी का, तो ये चीज इंतहाई गलत है। कोई जज किसी पार्टी का नहीं होता, हाँ अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। जजेस को प्रमोट करने वाले, ट्रांसफर करने वाले, उनको प्रमोशन देने वाले हुकूमती लोग होते हैं, और उसके बाद फिर जब वो अपोजिशन में आते हैं तो फिर यही लोग जो है वो उनको आसमान से जमीन पर देके पटाखे मारते हैं। सबीन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने तफसीली तौर पर जो है वो आईनी अदालत के हवाले से तफसीलात आपको बताई। जो पहला रोस्टर जारी किया गया है अदलिया में, इस वक्त क्या बहरान जो है वो पैदा हो चुका है, क्योंकि मुस्ताफी होने वाले जजेस के बाद एक अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि एक बहरान जो है वो सामने आता है। तो ये तमाम तफसीलात आपके साथ इस व्लॉग में रखी। आप अपनी राय का जो है वो जरूर इजहार कीजिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह ने के बाद।